आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे रेशियो बेस्ड, ठीक, रेशियो एफिशिएंसी बेस्ड पे बहुत सारे ऐसे टाइप हैं जो टाइम एंड वर्क पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आज हम उनके बारे में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं कि टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। ठीक, सपोज हम ये देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, ए आदमी कोई काम करता है, ठीक, ए आदमी कोई काम कर रहा है, ठीक, इसे काम करने में कुछ समय लेता है, जैसे 2 दिन का समय लेता है, ठीक, और इसकी कार्य क्षमता कुछ हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 दिन का समय लेता है, ठीक, कोई कार्य करना है, कार्य क्या करना है, तो जैसे मान लेते हैं कि उस नंबर्स में ऐसे चीज़ें बनाना, जैसे मान लेते हैं कि रोटी बनाता है, ठीक, अब इसे 2 दिन तक रोटी बनाना है। अब इसकी जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता मान लेते हैं कि कार्य क्षमता इसकी 5 रोटी पर डे बनाने की इसकी कार्य क्षमता है, ठीक। तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ए जो रोटी बनाने बैठा, 2 दिनों तक उसे रोटी बनाना है और उसकी कार्य क्षमता जो है 5 रोटी बनाने के पर डे की क्षमता है, ठीक। तो 2 दिनों में कितना काम वो करता है? अगर वो 1 दिनों में, अगर एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, ठीक है, जो इसकी एफिशिएंसी है, जो इसकी एफिशिएंसी है वो क्या है? 5 रोटीज पर डे, यानी 5 रोटी प्रतिदिन बनाता है, ठीक। अब यहाँ से हम टोटल वर्क निकालने की बात करेंगे। टोटल वर्क हमारा क्या है कि टोटल कितने रोटी 2 दिनों में बनेगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, काम करने में लगेगा 2 दिन, ठीक, बना रहे हैं कितने रोटी? 5 रोटी पर डे। तो नंबर्स ऑफ रोटी कितने हो जाएंगे? 5 × 2 यानी 10, यानी 10 रोटियाँ जो है इनका टोटल वर्क हो जाएगा 2 दिनों के अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करने बैठेगा, एक व्यक्ति काम करे, 2 व्यक्ति काम करें, ठीक। बहुत सारे ऐसे टाइप हैं जहाँ पे 2 आदमी काम करेंगे, तीसरा व्यक्ति आएगा, उसके साथ काम में जुड़ जाएगा। 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति काम छोड़ के निकल जाएगा, ठीक। कुछ ऐसा भी होगा कभी कभी कि ए और बी ऑल्टरनेट डेज पे काम करेंगे, यानी एकांतर दिवस पे काम करेंगे। मान लेते हैं कि सोमवार से ए काम करना शुरू करता है, तो मंगलवार को बी शामिल होगा, फिर अगले दिन बुधवार को ए काम करेगा, फिर गुरुवार को बी काम करेगा। तो ऐसे करके देखते हैं और उसमें किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। कि जैसे देखना चाहें, हम कहें कि कोई व्यक्ति ए और बी, बेसिकली इसमें हम 3 ही चीज़ देखना है हमको, बस एक देखना क्या है, टोटल वर्क, दूसरा टाइम, और तीसरा एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, टाइम समय, और टोटल वर्क मतलब कुल कार्य, कुल कार्य। बस ये 3 चीज़ों पे ही हम आपको टाइम एंड वर्क के टोटल कॉन्सेप्ट्स, टोटल जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी को सॉल्यूशन करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक। जैसे बात करते हैं कि ए और बी, इन दोनों के बीच ए और बी किसी काम को करने में कुछ समय लेते हैं। ए अकेला उस काम को 5 दिनों में करता है, ठीक, और बी अकेला उस काम को 6 दिनों में करता है, ठीक। ए किसी काम को 5 दिनों में करता है और बी उसी काम को 6 दिनों में करता है। तो ये जो हमारा है टाइम का रेशियो दिया रहता है। टाइम का रेशियो क्या करते हैं, ए 5 दिनों में काम करता है और बी 6 दिनों में काम करता है। इसका मतलब क्या है कि ए का जो काम होगा बटे बी का काम करने में जो समय लगेगा, ये क्या है, उसी का अनुपात है, 5:6। ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। तो साधारणतः क्या देखते हैं, क्या ए और बी के बीच कार्य में लिए गए समय का अनुपात है, ठीक। अब चलते हैं टोटल वर्क, टाइम और एफिशिएंसी बेस्ड फॉर्मूले, जहाँ पे हम बात करते हैं टोटल वर्क बराबर टाइम बराबर टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी, ठीक। अब क्या है कि इसमें टाइम जो है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी का। टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी, ठीक। यानी यदि ए और बी किसी काम को करने में 5:6 अनुपात में काम करते हैं, उनके समय का अनुपात है, इसका मतलब है उनके कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5। कहने का मतलब कि ए किसी काम को 5 दिन में किया, बी किसी काम को 6 दिन में किया, ठीक। अब जो है इनका कार्य क्षमता का अनुपात इनके समय का जो अनुपात होगा उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहेगा कि ए और बी यदि साथ काम करते हैं तो काम करने में कितना समय लगेगा, ठीक। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड लेते हैं। ए और बी के बीच समय का अनुपात है 6 और 5, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 30, ठीक। अब ये एफिशिएंसी आता है कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो भी देख लेते हैं, ठीक। अब 6 दिनों में अब ये हमारा जो निकलेगा एलसीएम, यही एलसीएम कहलाता है टोटल वर्क, ठीक। अब ए से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 6, और बी के टाइम से इसको टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 5, ठीक। इसी फॉर्मूला में अगर इसी को हम लिखेंगे एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बाई टाइम, तो हमने यहाँ क्या निकाला, ए का एफिशिएंसी निकाला 6 और बी का एफिशिएंसी निकाला 5। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है टोटल वर्क बाई टाइम, तो ए का टोटल, ए और बी का टोटल वर्क निकल के आएगा 30 यूनिट, ए और बी का टोटल वर्क निकल के आएगा 30 यूनिट। अब जो है टोटल वर्क हमारा 30 है, 30 में क्या किए कि ए के टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है ए का एफिशिएंसी। टोटल वर्क में बी के टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो निकल जाता है बी का एफिशिएंसी, ठीक। अब क्या है कि हम एफिशिएंसी जब देखते हैं दोनों का, तो कहने का मतलब ए एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा और बी जो है 1 यूनिट में, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, ठीक। अब यदि दोनों एक साथ काम करने आए, दोनों एक साथ काम करने आए तो पहले दिन दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 11 यूनिट, दोनों मिलकर काम करेंगे 11 यूनिट। अब एक दिन उन्होंने क्या किया, ये 11 यूनिट काम खत्म कर दिया, ठीक। अब क्या है, काम करना कितना है 30 यूनिट, एक दिन का काम 11 यूनिट। तब क्या निकालेंगे हम, टाइम निकालेंगे, और टाइम बराबर क्या होता है टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। अभी तक क्या था कि ए अकेला काम करता तो एक दिन में 6 यूनिट काम करता, बी अकेला काम करता तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता, और जब दोनों साथ करेंगे तो एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब ए और बी का एफिशिएंसी जब हम निकालने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा 11 यूनिट, और जब ए और बी एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क है हमारे पास कितना 30 यूनिट, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 11 यूनिट, इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 11 से 2 बार में भाग लगाएंगे 22, रिमाइंडर बचेगा कितना 8 ऊपर 11, अभी 2.8/11 दिन में ए और बी मिलकर खत्म, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न, ठीक। अब इसी में देखते हैं कि कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और ए और बी उसी काम को, या फिर यूँ कह लें कि पहले बी ही लेते हैं, ठीक। बी किसी काम को 15 दिनों में करता है, तो ये हमारा टाइम निकल गया। टोटल वर्क जब भी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे किसका, दोनों के टाइम का, तो दोनों के टाइम का एलसीएम होगा 30 यूनिट, ठीक। एफिशिएंसी निकालने का क्या है कि हम टाइम को टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं, यानी टाइम से हम टोटल वर्क में भाग देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है एफिशिएंसी, ठीक है। कहने का मतलब अब एफिशिएंसी क्या है कि बहुतों बच्चों को ये मेथड नहीं समझ में आता है कि एफिशिएंसी होता क्या है। एफिशिएंसी कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी को काम करने में ज़्यादा समय लेगा, इसका मतलब क्या है कि उसकी कार्य क्षमता कम होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में कम समय लेगा तो उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ ए जो है 15 दिनों में काम कर रहा है, अगर इसका एफिशिएंसी देखते हैं तो 2 यूनिट निकल के आता है पर डे, ठीक।
बी किसी काम को 10 दिनों में करता है तो इसका एफिशिएंसी निकल के आता है 3 यूनिट पर डे। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो व्यक्ति समय ज़्यादा ले रहा है उसकी कार्यक्षमता कम है, जो व्यक्ति समय कम ले रहा है उसकी कार्यक्षमता अधिक है। ठीक, अब कह रहा है कि जब ए और बी साथ काम करेंगे, ठीक, जब ए और बी साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे 5 यूनिट पर डे। और जब टाइम निकालना होता है तो हम टाइम कैसे निकालते हैं, अब देखते हैं ए और बी साथ काम करेगा तो कितना करेगा, टोटल वर्क है हमारा, टोटल वर्क में एफिशिएंसी, ठीक है, टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट। ए और बी साथ काम करेंगे तो कितना करेंगे 5 यूनिट। ए और बी का एफिशिएंसी साथ है तो क्या निकल जाएगा, ए और बी का टाइम निकल जाएगा जब दोनों एक साथ काम करेंगे, यानी 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक, एक तो चलिए ये मेथड। अब हम यही कहें कि यहाँ से कि जब ए और बी साथ काम करेंगे, ठीक, अब कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ठीक, और बी अकेला उस काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और बी अकेला उस काम को 12 दिन, सॉरी, ए और बी 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। तब अगर हमसे कहा जाए कि उसी काम को यदि ए अकेला, सिर्फ ए अकेला काम करे तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहला मेथड हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा 60। यही 60 हमारा क्या होगा, टोटल वर्क। ऑलवेज टाइम का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क। मान लेते हैं कि हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा 60 यूनिट। ए और बी का एफिशिएंसी टोटल वर्क में टाइम से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एफिशिएंसी निकलता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ क्या देख रहे हैं कि बी का कार्यक्षमता ज़्यादा है। ठीक है, बी का कार्यक्षमता ज़्यादा है, सॉरी इसका ज़्यादा नहीं, हम 30 ले लेते हैं, ठीक, 30 ले लेते हैं। ठीक, तो क्या देख रहे हैं, जब दोनों काम करेगा ऑब्वियस सी बात है कि बी अकेला काम करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, जब दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 20 दिन। ठीक है, अब क्या देखें, दोनों कैल्शियम हमारा कितना है, 60 आया। अब बी अकेला उसी काम को 30 दिनों में करता है, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी 3 यूनिट पर डे ए और बी साथ काम कर रहे हैं और 2 यूनिट पर डे बी अकेला उस काम को करता है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर बी का ए और बी 3 यूनिट कर रहे हैं जिसमें से बी अकेला 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है 1 यूनिट पर डे काम करेगा। ए अकेला क्या काम करेगा, 1 यूनिट पर डे काम करेगा, यानी ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। टोटल काम कितना होना है, कुल काम 60 यूनिट। ठीक, तो ए का जब टाइम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका, जिसका हम टाइम निकालना चाहते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी उसका जिसका हम समय ज्ञात करना चाहते हैं कि वो व्यक्ति कितने दिनों में काम को खत्म कर देगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आया, 60 यूनिट। और काम कौन कर रहा है, ए को करना है कितना, 1 यूनिट पर डे करना है। इसका मतलब काम को करने में 60 दिन लगेंगे। ठीक, ये जो है उस काम को 60 दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा, एफिशिएंसी के बेस पे कैसे हम टाइम और एफिशिएंसी और टोटल वर्क निकालते हैं, और इसी पे हमारा टाइम एंड वर्क पूरा हम आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, डे टू डे हम छोटे छोटे वीडियोस हम डाल देंगे आप लोगों के लिए। कि अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके साथ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें मैन और डेज होता है, जिसमें कुछ लोग काम साथ में करते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं। कोई 2 व्यक्ति साथ में काम कर रहे हैं, एक नाराज़ हो गया चला गया। ठीक, कोई एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है, कुछ दिनों के बाद उसके साथ चला आता है। जैसे हम इसी केस में देखते हैं, सेम क्वेश्चन हम आपको इसी पे हम करके दिखाते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक, अभी यहाँ कहा कि जैसे ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करें, 30 दिनों में करें, तो हमने क्या देखा, ए का भी टाइम निकाल लिया, 60 दिन हमारा निकल गया है। ठीक, अब चलिए हम कह देते हैं कि ए का 60 दिन। ठीक, ए का एफिशिएंसी हमारे हाथ में है इसलिए हम उसको नहीं निकालेंगे। अब कह रहा है कि ए और बी
किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, ए और बी 7 काम करते हैं और कुछ दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद छोड़कर चले जाते हैं एक्स डेज के लिए। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ए और बी काम को 5 दिनों तक काम करते हैं, ठीक। ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं, उस काम को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक। ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद बचे हुए काम को ए अकेला करता है, तो काम खत्म होने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए और बी 5 दिनों तक काम किया और उसके बाद जो बचा हुआ था वो कौन करेगा, ए अकेला करेगा। तो चलो हम यहाँ एफिशिएंसी की बात छोड़ देते हैं। सबसे पहला क्या देखते हैं कि ए और बी 5 दिनों तक दोनों मिलकर साथ काम किया। 5 दिनों में कितना काम किया, तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या है, 3 यूनिट पर डे। तो 5 दिनों में इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया होगा, 5 गुने 3 यानी 15 यूनिट दोनों ने मिलकर काम फिनिश कर दिया बी के जाने से पहले, ठीक। अब हमारे पास बचा हुआ काम कितना होगा, रेस्ट वर्क। तो रेस्ट वर्क टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। काम कितना खत्म कर लिया, 15 यूनिट, ठीक। अब काम बचा कितना, 45 यूनिट काम बच गया, ठीक। और इसी काम को किसको करना है, ए को। तो 45 यूनिट क्या है, रेस्ट वर्क। अब कह रहा है कि ए इसी को कितना टाइम में काम को खत्म कर देगा। तो टाइम कितना, 45 यूनिट, सॉरी रेस्ट वर्क हमारे पास कितना है, 45 यूनिट। ए कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट पर डे। तो हम क्या करते हैं, टाइम एंड वर्क, सॉरी टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका, ए का। ए का एफिशिएंसी कितना है, 1 यूनिट पर डे। इसका मतलब है 1 से जब डिवाइड करेंगे, ए इसी काम को कितना दिन में खत्म करेगा, 45 दिन, ठीक। अगर ए अकेला पूछा तो 45 दिन। टोटल टाइम पूछा तो टोटल टाइम जब पूछेगा तो पहले 5 दिन का काम हो चुका था और बाद में कितना दिन काम हुआ, तो 45 दिन का हुआ, यानी 5 डेज प्लस 45 दिन, 50 दिन में 50 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे। भले ही बी नाराज होकर चला गया, बेचारा ए को सारा काम करना चाहिए, ठीक। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे की वीडियो में आपको हम इसके सॉल्यूशन बताएंगे। इसके जुड़े हुए और भी टाइप्स हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक की उम्मीद हम नहीं करेंगे, हम इसकी बस हम यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए है, ठीक। और जैसा भी होगा बस अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अच्छा या बुरा हम आपका स्वागत